पहली मंजिल इंस्टीट्यूट पिथौरागढ़ में अब सैनिक स्कूल घोड़ाखाल 6 से 12 तक एकेडमिक कक्षाएं, एनडीए, नीट, बीएससी नर्सिंग, उत्तराखंड पुलिस, पटवारी लिखित परीक्षा, बैंकिंग व एसएससी की कक्षाएं प्रारंभ। आईटीबीपी की 14वीं वाहिनी ने सेनानी राम भरत सिंह कुशवाहा के निर्देश पर सीमांत क्षेत्र के 6 वाइब्रेंट विलेजों के बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराई। प्रतियोगिता में 42 युवाओं ने भाग लिया। सभी टीमों के खिलाड़ियों को वाहिनी की ओर से वॉलीबॉल किट उपलब्ध कराई गई। क्षेत्र के युवाओं ने प्रतियोगिता का आयोजन कराने के लिए वाहिनी के सेनानी का आभार जताया। जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। विभाग इस बार वनाग्नि नियंत्रण के लिए की गई व्यवस्थाओं को समय समय पर परखेगा। इसके लिए समय समय पर चीड़ के जंगलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को जजुराली में चीड़ के जंगलों में मॉक ड्रिल कराया गया। वन क्षेत्राधिकारी पूरन देवपा ने बताया, मॉक ड्रिल का उद्देश्य सभी टीमों को एक्टिवेट रखना और बचाव कार्य के दौरान की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी देना है। मॉक ड्रिल में उप वन क्षेत्राधिकारी कुणाल बिष्ट, अनुभाग अधिकारी कैलाश क्वासिकोटी, ज्योति उपाध्याय, तेज सिंह, महेंद्र कार्की आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट ने कहा, पंजीकरण 31 मार्च तक कराए जा सकते हैं। इन योजनाओं के लिए चयनित होने वाले 8 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रति माह 1500 रुपए और 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति के साथ ही खेल उपकरणों के लिए 10,000 रुपए दिए जाने का प्राविधान है। अग्निवीर और रेगुलर भर्ती प्रक्रिया 12 मार्च 2025 से शुरू होने जा रही है। अभी आवेदन करें www.joinindianarmy.nic.in और भारतीय सेना के साथ अपने साहसिक सफर की शुरुआत करें। पिथौरागढ़ जनपद भ्रमण पर आए प्रमुख सचिव नियोजन डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने मंगलवार को जिला चिकित्सालय से लगे लोनिवी कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित स्थल में पार्किंग और अस्पताल के लिए भवन बनाए जाने की जानकारी दी। प्रमुख सचिव ने परिसर का मैप भी देखा। उन्होंने कहा, जिला और महिला चिकित्सालय को एकीकृत कर देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल की तर्ज पर विकसित किया जा सकता है। इससे पूर्व उन्होंने जिला सभागार में जिला योजना प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सुशासन पोर्टल की जानकारी अधिकारियों को देते हुए कहा, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल और सुशासन पोर्टल 2 पोर्टल को मिलाकर विकसित किया गया है। इस पोर्टल में जिले में संचालित योजनाओं की पूरी जानकारी का डाटा अंकित किया जाएगा। अधिकारी एवं विभागों के बीच शासकीय योजनाओं के संबंध में जानकारियां साझा होगी। उन्होंने नगर में सीवरेज सिस्टम को लेकर चल रही कार्रवाई की भी जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले में अधिकारियों के पद रिक्त होने को लेकर प्रमुख सचिव से चर्चा की और अधिकारियों के पद भरे जाने के लिए सहयोग मांगा। गर्मी के सीजन में आग लगने की घटनाओं की आशंका को देखते हुए आज अग्निशमन विभाग, आर्मी, एसएसबी की संयुक्त टीम ने चंडाक क्षेत्र में वनाग्नि नियंत्रण का मॉक ड्रिल किया। इस दौरान सभी ने मिलकर फायर लाइन बनाने, बिटिंग मेथड से जंगलों की आग बुझाने का अभ्यास भी किया। अग्निशमन विभाग द्वारा
कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। धारचूला तहसील के सीमांत गांव कुरीला में रहने वाले 80 परिवारों के अधिकांश सदस्य बीमार पड़े हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ मर्तोलिया ने आज यह जानकारी उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह को दी। उन्होंने कहा, बीमार पड़े लोगों में कई विद्यार्थी हैं जो परीक्षाएं भी दे रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत सिरदांग के तो कुरीला में लगभग 80 परिवार रहते हैं। उनमें से हमारे छोटे छोटे बच्चे, वयस्क नागरिक व बुजुर्ग लगभग सभी बीमार के हालत में हैं और सर्दी जुकाम व बुखार से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अविलंब गांव में चिकित्सा टीम भेजे जाने की मांग की है। 18 से 24 मार्च तक गुवाहाटी में होने वाली नेशनल वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए पिथौरागढ़ की गरिमा बल्दिया राज्य टीम में चयनित की गई है। गरिमा वर्तमान में बास्केटबॉल कोच सतीश कुमार से प्रशिक्षण ले रही है। उनके चयन पर जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट, जिला बास्केटबॉल संघ, स्टेडियम के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने उन्हें बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी हैं। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ का एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को सीखते और समझते हैं। यहां मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स और समृद्ध लाइब्रेरी के साथ ही बच्चे की हर प्रतिभा को निखारने और उड़ान भरने में मदद करने वाला एकमात्र स्कूल। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सही चुनाव करें, देर न करें और आज ही एडमिशन कराएं। आजादी के 75 वर्ष बाद भी मुनस्यारी के जोशा गांव में जूनियर हाई स्कूल तक की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ग्रामीण लंबे समय से स्कूल खोले जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के स्तर से कोई पहल नहीं हुई है। जो कि मैं अपने बच्चों को 5 पास करने के बाद बाहर मार्केटों में पढ़ाया नहीं जा सकता है और गरीब आदमी हूँ। सरकार जो है कि हमारे लिए स्कूल तुरंत गांव में ही खोल दे, जिस तरह से हमारे बच्चे स्कूल गांव में ही स्कूल पढ़ें। ग्रामीणों ने कहा, देश की आजादी से लेकर सीमाओं की सुरक्षा में गांव के लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बावजूद गांव की उपेक्षा हो रही है। भारत माता की आज करो भी करो, आज करो भी करो। ग्रामीणों ने सांकेतिक धरना देते हुए कहा, जल्द जूनियर हाई स्कूल नहीं खोला गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लंबे समय से हम लोग विद्यालय उच्चीकरण की मांग को लेकर संघर्षरत है। अभी वर्तमान में काफी दिक्कतें वहां से हो रही है। यदि 5वीं के बाद आगे शिक्षा पाने के लिए बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है। यदि तत्काल शासन प्रशासन विभाग ने इस मामले को संज्ञान पर नहीं लिया, हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। शासन प्रशासन तत्काल इसको संज्ञान ले। प्रदर्शन करने वालों में ग्राम प्रशासक राजेश रोशन, गौरव बचेला, बसंत आर्य, बलवीर, नरेंद्र, तारा विश्वकर्मा, सीमा, सीता सहित तमाम ग्रामीण शामिल रहे। पिथौरागढ़ नगर के टकाना खेत क्षेत्र में रहने वाले 28 वर्षीय मजदूर रामराज कुमार पुत्र शिवनाथ महतो मंगलवार को देर शाम कमरे में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। कोतवाल अजीत मंजू सिंह ने बताया कि वह अपनी साथियों के साथ किराए के कमरे में रहता था। पश्चिमी चंपारण बिहार का रहने वाला था। यह तिल का काम करता था। 9 महीने पहले ही पिथौरागढ़ आया था। मंगलवार की शाम लगभग 6 बजे उसने अपना कमरा बंद कर लिया। कुछ देर बाद लौटे। साथियों ने खिड़की खोलकर देखा तो वह लटका हुआ दिखा। साथियों ने इसकी सूचना 112 को दी। पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़कर उसे फंदे से नीचे उतारा। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया कि उसकी पत्नी और एक छोटी बिटिया पूर्वी चंपारण बिहार में रहते हैं। उसकी अपनी पत्नी से फोन पर अक्सर विवाद होता था। प्रथम दृष्टया उसने इसी विवाद में यह आत्मघाती कदम उठा लिया।
शव को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पिथौरागढ़ गंगौलीहाट की चोड़ियार गांव के रहने वाले 41 वर्षीय जगदीश चंद्र पंत की आज रुद्रपुर में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जगदीश चंद्र पंत हल्द्वानी में देवल चौड़ में रहते थे। वह रुद्रपुर में एक कपड़े के मॉल में मैनेजर थे। आज सुबह वे काम पर जा रहे थे। पंत नगर मोड़ के पास एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। ट्रक उन्हें काफी दूर तक घसीटता ले गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि जगदीश हल्द्वानी में अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहते थे। इस घटना से उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।